दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं और इंग्लिश का भूत आपके सिर पर चढ़ा हुआ है और आपको ये शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स नहीं आते हैं, तो भैया सीख लो, बेइज्जती हो जाएगी। क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में अक्सर हमें टकराते रहते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं, हमें मिलते रहते हैं। आज आपको इनके फुल फॉर्म बताऊंगा और एग्जाम्पल के साथ इनका सही यूज बताऊंगा। और ये लास्ट वाला जो है ना, RSVP, आप हिल जाओगे इसका मतलब जानकर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होगा कि इसका मतलब क्या है और इसका जवाब कैसे देना होता है। बहुत गौर से देखिएगा इस वीडियो को। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जैम खाने से। सुनिए, और हाँ, ये मैंने नहीं बनाई, ये सारी फॉर्म्स याद रखिएगा, ये इंटरनेशनल है, यूनिवर्सल है, ये यूज की जाती हैं बड़े बड़े ऑफिसेज में, बड़े बड़े ईमेल्स में, बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम्स में। तो इसलिए प्लीज गौर से सुनिएगा। तो आपके फोन में भी लिखा हुआ आता होगा, आपने देखा होगा, सॉस, SOS। सबसे पहले हम जैम की बात करेंगे, JAM। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है ना। इस जैम का इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा किया जाता है, खास तौर पर ईमेल राइटिंग में या फिर किसी लाइव चैट के दौरान। ईमेल राइटिंग में तो बहुत कम, लाइव चैट में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जैसे किसी भी काम को आपको कहना हो जस्ट अ मिनट, अभी हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, अभी आया, जस्ट अ मिनट, ये तो आप सिंपली जैम लिख कर भेज सकते हैं। इसे स्किप करते हैं, बढ़िया बढ़िया पकड़ते हैं। अगला वाला आ रहा है RIP, या आपने चैट सेक्शन में लोगों के लिखे हुए देखा होगा, मतलब सभी के नहीं, उन लोगों के जिन्होंने ऐसी तस्वीरें लगाई हुई हैं, उन लोगों की जो इस दुनिया में नहीं है, आपने देखा है। इसका हिंदी में मतलब, इसका पहले फुल फॉर्म सुनिए इसकी। इसके फुल फॉर्म होती है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस, रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम, है ना, आराम। और पीस का मतलब क्या होता है? सुकून, सुकून, है ना, शांति। तो रेस्ट इन पीस, शांति में आत्मा रहे उनकी, या शांति में आराम करे, सुकून से उनके आगे की मरने के बाद की जिंदगी हो। तो ये क्या है? मरने के बाद की जिंदगी में कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बट समझाने के लिए आपको। तो जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, कोई दुनिया से चला जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, कोई नहीं रहता है दुनिया में, तो ऐसी कंडीशन में हम चैट सेक्शन में लिखा हुआ देखते हैं RIP। तो आज से याद रखिएगा, दैट इज रेस्ट इन पीस, यानी कि उनके आगे की यात्रा सुकून भरी है, उनका जो सफर है वो पीस में गुजरे। नेक्स्ट आता है टैट। ये वो लोग जानते होंगे जो कॉल सेंटर वगैरह में काम कर चुके हैं, या जिन्होंने कभी कॉल से जो है कॉल किया कस्टमर केयर को, बहुत जरूरी है। टैट का दोस्तों हिंदी में मतलब सुनेंगे, इसकी फुल फॉर्म सुनेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है टर्न अराउंड टाइम। इसका हिंदी में मतलब होता है लगभग समय, लगभग समय। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कि मैंने कोई रिचार्ज कराया और कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, वो मैंने वापस कर दिया, तो मुझे पैसे रिफंड चाहिए अमेजॉन से। तो मैंने कॉल किया, वो कहने लगे सर आपके पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा कब तक आ जाएंगे, कोई डेट तो दे दो ताकि तसल्ली हो जाए मेरे दिल को, मेरे जो छाती पे बोझ सा रखा है, मेरे 10 रुपए अटके हुए तुम्हारे ऊपर। तो उन्होंने कहा सर टैट है 24 घंटे का। तो मैंने कहा ये टैट क्या, टैटू दबाना है उसके बाद तुम्हारा? वो कहने लगे नहीं सर, टैट 24 आवर्स का मतलब है, यानी टर्न अराउंड टाइम, लगभग समय 24 घंटे, इसके अंदर अंदर आ जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा टाइम। तो अक्सर आपने देखा होगा कोई कहता है टैट 7, टैट 8, नहीं सुना कभी? मैं नहीं सुने क्या सारे शब्द, लेकिन सुनोगे लाइफ में, ठीक है। तो ये टैट का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी कि इस काम को होने में लगभग एस्टिमेटेड इतना वक्त लगेगा, तो वो टैट होता है। तो आगे से टैट 7 डेज लिखा है तो समझ जाइएगा लगभग 7 दिनों का। अब ये वाला भाई, ये वाला भी लोगों ने देखा होगा, सॉस। ऐसा लगता है इससे इसके साथ तो समोसा याद आता है, समोसे पे डालो टोमेटो सॉस, लेकिन ये वो नहीं है। यहां पर सॉस यूज किया जाता है इमरजेंसी के लिए, यानी जब भी आप किसी प्रॉब्लम, किसी इमरजेंसी में हो, तो आप SOS का यूज करते हैं। SOS का मतलब होता है किसी दूसरे को मदद के लिए पुकारना या बुलाना। सुनिए, फुल फॉर्म सुनेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है सेव आवर शिप। भैया शिप से नहीं होता, वो शिप है। सेव, बचा लो हमारी कश्ती को, बचा लो हमारी नाव को, सेव आवर शिप। या फिर सेव आवर सोल्स, है ना, बचा लो हमारी जिंदगियों को, हमारी आत्माओं को, या हमें। तो ये हो गया। तो ये SOS होता है। तो SOS का जहां पर SOS लिखा होगा, इसका मतलब होगा बचा लो। अबे इसकी जगह हेल्प ही लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, बचा लो, ये बचा लो हो जाएगा। अच्छा, अगला आता है FAQ। ये भी आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, लिखा हुआ, ये बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। इसका हिंदी में मतलब होता है दोस्तों फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी वो सवाल जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार। जैसे बार बार मुझसे जो है एक ही सवाल लोग पूछते हैं बार बार। अबे यार क्या सवाल पूछते हैं बार बार, मैं अभी बता देता हूं आपको। जैसे सर ऑनलाइन क्लास लेनी है आपसे, कहां से पढ़ा, कैसे पढ़ाओगे? एक और सवाल, सर आपका फोन नंबर क्या है? ये बार बार वाले सवाल हैं। तो ऐसे सवालों को मैं कहूंगा FAQ। तो मैं अगर कमेंट सेक्शन में FAQ लिख दूं और नीचे लिख दूं मेरी कोई क्लास नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये वो सवाल का जवाब है उस सवाल का जो इनसे बार बार लोग करते हैं।
तो आपके भी दिल में होगा, तो आपको बिना सवाल पूछे नीचे पढ़ने को मिल जाएगा। तो जब भी आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई सवाल पूछना होता है तो उसके FAQ सेक्शन में जा सकते हैं, हो सकता है आपके सवाल का जवाब वहां पर हो। तो बार बार पूछे जाने वाले सवाल, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। अगला आता है DM। भाई मुझे DM कर दियो। यार मैंने उसे DM किया था कल, उन्होंने जवाब नहीं दिया। DM कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, वो भी होता है मतलब, लेकिन इंटरनेट की भाषा में इसका कुछ और मतलब है। DM का हिंदी में मतलब, इंग्लिश में मतलब होता है डायरेक्ट मैसेज। यानी जब आप इंस्टाग्राम पे या किसी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट मैसेज कर देते हो, एक तो होता है कॉल, एक होता है SMS, एक होता है वहीं उसी प्लेटफॉर्म का मैसेज वाला बटन, वो DM होता है। जैसे फेसबुक पे फेसबुक मैसेंजर DM हो गया वो, तो मैंने आपको मैसेज DM कर दिया। तो आप इसका यूज नॉर्मल लाइफ में कर सकते हैं। DM, डोंट DM मी, मुझे डायरेक्ट मैसेज मत करना। आई विल DM यू माई पिक्चर, मैं आपको अपनी फोटो डायरेक्ट मैसेज पे भेज दूंगा, DM कर दूंगा। अब आगे देखिए, अगला DP। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस नहीं, DP इंटरनेट की भाषा में इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों डिस्प्ले पिक्चर। जैसा व्हाट्सएप पे हम DP लगा देते हैं, यार ये DP अच्छी नहीं लग रही है, DP बढ़िया से लगाओ, यार ये वाली DP चेंज करो, तो इसका मतलब है डिस्प्ले पिक्चर। यानी कि डिस्प्ले मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं पहली तस्वीर। अब आप कहेंगे पहली कैसे हुई है? मतलब आप उस बंदे के नाम के बाद जो पहली तस्वीर देखते हैं वो DP होती है, उसके बाद वो फोटो भेजे या कुछ भी करे, मतलब क्या करते हैं, किसी का नंबर ऐड किया, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? पहली तस्वीर, कि उसने अपनी फोटो कौन सी लगा रखी है। सो दैट इज डिस्प्ले पिक्चर, यानी आप उसकी फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं, डिस्प्ले पिक्चर जो उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। नेक्स्ट देखेंगे असैप। ये बहुत कमाल का भाई, इसकी हिंदी सुनिए। असैप का हिंदी में मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। इसका हिंदी मतलब हुआ जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके। भाई जितनी जल्दी हो सके ब्लड का इंतजाम करो, जितनी जल्दी हो सके उसे वहां से बुलाओ। अब ये एज सून एज पॉसिबल इतना लंबा है कि जैसे मुझे लिखना है जितनी जल्दी हो सके उसे बुलाओ, ये हो गया, ठीक है। जितनी जल्दी हो सके उसे बुलाओ, तो उसे बुलाओ, कॉल हिम। अब ये कॉल हिम से लंबा तो इतना लंबा बैठ रहा है, एज सून एज पॉसिबल, तो कौन लिखे इतना लंबा? एज सून एज पॉसिबल, खत्म। कॉल हिम असैप, ठीक है। तो आप कहना जैसा आपको कोई जैसे कम असैप, तो आप ये मत कहना मेरा नाम असैप नहीं है जो मुझे बुला रहा है, असैप आ जाओ, तो वो कहेगा असैप आपको नहीं, मैं कह रहा हूं कि कम असैप, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। अच्छा, अब असैप के बाद देखेंगे, अगला आ रहा है RSVP। भाई सुनिए, बहुत कमाल की चीज है ये अक्सर ईमेल में कोई इनविटेशन आता है, या कोई शादी का कार्ड या किसी भी पार्टी या इवेंट का इनविटेशन होगा, सो उसके टॉप पे सबसे पहले RSVP लिखा होगा। अब ये क्यों लिखा है, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत ज्यादा। पहले इसके हिंदी सुन लीजिए, इसका मतलब सुनिए। इसका मतलब है रेपॉन से सिल्वर प्ले। क्या बात है, कहां गया दे? रेपॉन से सिल्वर प्ले नहीं समझे? फ्रेंच है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, आसान शब्दों में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले सुनिए, जब कोई इनविटेशन देता है तो आपका काम क्या होता है? सिर्फ वहां जाना या ना जाना, दैट्स इट। या तुम दिल करे चले जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, अच्छा खाना बनाए तो जरूर जाओ, नहीं तो नहीं जाओ, जाना या ना जाना, दो ही चीज होती है। बट इन्विटेशन पर अगर RSVP लिखा है तो जाने ना जाने से पहले यह है कि आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। रेस्पॉन्ड से सिल्वर प्ले का मतलब होता है रेस्पॉन्ड। कहां है बे? ये रहा, रेस्पॉन्ड, ठीक है। जब स्पेलिंग नहीं आती तो मैं ऐसे लिखता हूं, रेस्पॉन्ड करो, यानी इसका उत्तर दो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो जैसे आपका लिखा है RSVP, एक इवेंट है 7 तारीख को 6 बजे, माला माल, खाना ऐसे बनेगा, खाना ही खाना भाई साहब, शाम तक खत्म नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं आ जाओ, लपक लो, ऐसा खाना नहीं खाया हो जिंदगी में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बुलाए, इसका मतलब ये आपसे पूछा है कि आ रहे हो नहीं आ रहे हो, ये बुलाने वाला है। तो आप इसके जवाब में कहो यस आई एम कमिंग, आ रहा हूं बिल्कुल, रिश्तेदारों, फुप्पो, मामा, चाची, खाला, सबको लेके आ सकता हूं या नहीं आ सकता हूं, वैसे आऊंगा जरूर मैं सबको लेके, ये लिख दो। आप इसके जवाब में नो भी लिख सकते हो, नहीं मैं नहीं आ रहा, मेरा पेट खराब है और देखो तबीयत खराब है, कल से ऑलरेडी 3 शादियां अटेंड कर चुका हूं, खा चुका हूं, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो मतलब किसी भी चीज का व्हेन यू आर गोइंग टू अटेंड, या फिर वो आंसर देने जा रहे हैं, दैट सिचुएशन आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं, तो RSVP हो गया। चलिए, ये तो मजाक की बात हुई, ये तो आपको समझाने का तरीका है। बाय द वे, अब एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देता हूं जिसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको मुझे बनाकर दिखानी है इन्हीं शॉर्ट कमांड्स में से, शॉर्टकट्स में से, और वो सेंटेंस यहां पर है, ज्यादा नहीं, बस एक लिखा हुआ है जिसकी इंग्लिश आप प्लीज मुझे बनाकर जरूर दिखाइएगा, मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, और इसकी इंग्लिश बनाइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में शॉर्ट में।
और भी इसमें कुछ शॉर्ट करना चाहें आप तो वो भी कर सकते हैं। अब एक काम की बात, अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो, और मुझसे नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, तो प्लीज यार जल्दी से जुड़ जाओ। वेरी सिंपल, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर कमेंट सेक्शन में देख लेना अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो वहां पर क्लिक करते हैं आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर मैं ढेर सारी फ्री में चीजें भेजता रहता हूं, जैसे पीडीएफ, पिक्चर्स, ऑडियो वगैरह वगैरह, बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड चीजें। और अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर है तो डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, वहां पर भी आपको ढेर सारी फ्री में चीजें मिल जाएंगी। लेकिन वहां पर एक कोर्स अवेलेबल है जो बहुत कीमती है। इस कोर्स का नाम है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। ये कोर्स उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनको थोड़ी बहुत भी टूटी फूटी भी इंग्लिश आती है, वो मत लेना। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल एबीसीडी के अलावा कुछ नहीं आता है, जो बिल्कुल पहले बेसिक को समझना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं 299 रुपए में। लेकिन अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50 तो ये अमाउंट आधा हो जाएगा, यानी आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।